मैंने ये बोला है कि भाजपा का आरोप है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला भाजपा ने ये दावा किया है कि पूर्ण बहुमत से सरकार। सेंटेंस तो सुन लो भाई साहब, पढ़ा है, पढ़े लिखे हो, सेंटेंस सुनाई देता है। हिंदी डिग्री क्यों लेंगे? आपकी तरह नहीं है, आपकी तरह नहीं सबसे डिग्री मांगते फिरे, आपकी तरह नहीं है। डिग्री दिखाई रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं। हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और आज क्या हो रहा है? रेल बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, खेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, खेत बेच रहे हैं, खलिहान बेच रहे हैं, गुजरात की सारी संपत्ति बेच रहे हैं। मत लगाना है भैया, भैया ये आपके मोदी जी आपके नारे लगाएंगे अगर ये मोदी जी सवाल का जवाब दीजिए ना। इतना नौटंकी करने से नहीं, टीआरपी नहीं मिलेगी, टीआरपी नहीं। साहब आप कितनी भी कर लो मेहरबानी, पर नहीं छिपा पाओगे अपने दोस्त की बेईमानी। हम तो पूछते रहेंगे 20,000 करोड़ किसका है। मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री फर्जी है? क्या आज नरेंद्र मोदी की डिग्री देखना इतना अहम हो चुका है कि अडानी वाले मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को घेरने के बाद तमाम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं। जबकि केजरीवाल ने जब नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल किया तो कोर्ट ने 25,000 का जुर्माना लगा दिया और कहा कि जनहित में ये बात नहीं है, तो जनता को जानना इतना जरूरी नहीं है। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अनुराग जी जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, क्या जरूरी है नरेंद्र मोदी की डिग्री चाहना? आप भी पूरे दिन नरेंद्र मोदी ओ मोदी करते, जैसे वो ओ दीदी करते थे। तो मैडम आपकी तरह मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह करें। हमने कब किया मोदी जी वाह वाह? तो हमने कब कह दिया ओ मोदी ओ मोदी? हमने जब वोट दिया है तो ओ मोदी किसके करेंगे? राहुल गांधी जिस दिन प्रधानमंत्री बनेगा मैं तो बोलूंगा ए राहुल गांधी बोलेंगे ना? बिल्कुल बोलूंगा। अरे मैडम आप भी प्रधानमंत्री बन जाओगे ना तो पूछेंगे नलिनी जी काहे नहीं काम कर रही हो, काहे नहीं काम कर रही हो? विकास का जो वादा किया था अब उसको काहे छोड़ रही हो? आपको विकास नजर नहीं आता है? विकास कहाँ है? विकास कहाँ है? 5 विकास गिनवा दीजिए, 5 काम गिनवा दीजिए मोदी जी का। मोदी जी ने प्राइवेटाइजेशन किया, काला धन देश में वापस आ गया। काला धन आ गया। कोर्ट ने मंजूरी तो दी ना, बोला ना कि वो फैसला सही था। देखिए कुछ लोग तो कह रहे फैसला गलत भी था। आप मानते हो ना कि वो फैसला सही था? काला धन मेरे मानने से नहीं, आप बताइए ना। कि झूठ है, आप बोल दो। मैं तो बोल रहा हूँ झूठ है, आया ही नहीं। काला धन अगर आया होता तो मेरे 15 लाख मेरे खाते में ना आते ना भैया, और आपके भी 15 लाख आपके खाते में आ जाते। इसका मतलब मुझे लगता है कि इन मैडम को पैसा वही 15 लाख हम लोगों का इनकम मिल गया है। कि आप ये बताइए आ गया है पैसा, कोर्ट ने कह दिया है। हमको 15 लाख मिल गए हैं, देखने आए थे आप? बता फिर चापलूसी कौन कर रहा है? चापलूसी सवाल पूछना, चापलूसी करना है। सवाल पूछना है तो सवाल कर ले, तो बस सवाल पूछना है तो मोदी जी से पूछो 15 लाख कहाँ है। मीडिया में आके आप बयानबाजी करते हैं। सवाल पूछना है तो मोदी जी से पूछे डिग्री आपकी कहाँ है। सवाल अगर वाकई में पूछना है तो अमित शाह जी से पूछे कि मोदी जी की छवि। अगर मोदी जी डिग्री दिखा देंगे तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? डिग्री होगी तभी तो दिखाएंगे। घर में नहीं है, घर में नहीं है, दाने अम्मा गई भुजाने मुंह से फेंक देना है। मोदी जी की अगर डिग्री है तो दिखा दीजिए, दिखाइए मैडम डिग्री। तो आपने देखी नहीं क्या? वो फर्जी डिग्री है, यूनिवर्सिटी की डिग्री है। मुझे यूनिवर्सिटी की डिग्री देखनी, दिखाइए कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं मोदी जी, बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी? मोदी जी की डिग्री फर्जी है, मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा आपको लगता है ओरिजिनल है? ओरिजिनल है वो डिग्री? बताइए भैया, ये मैडम कह रही है ओरिजिनल है, आप कहते हो? मैं क्यों बोलूं? अच्छा इनको पता ही नहीं है कि वो ओरिजिनल है या फर्जी। हम तो कहते हैं सवाल पूछना हमारा काम जवाब देना। अच्छा हमारा काम सिर्फ सवाल पूछना है। अच्छा सवाल पूछना, बातों का जवाब देना नहीं है। अच्छा फिर आपका क्या? अच्छा जनता के सवालों का जवाब देने का काम पत्रकार का नहीं है। पत्रकार का काम जनता के सवालों का जवाब देना नहीं, तो जनता को बताना होता है किसी भी चीज पे एनालिसिस। हम पूछ रहे हैं 5 काम बता दीजिए जो मोदी जी ने देश हित के लिए किया हो। 5 काम बता दीजिए जो SC ST OBC के लिए किया हो। 5 काम बता दीजिए जो ब्राह्मणों के लिए किया हो। 5 काम बता दीजिए जो मुसलमानों के लिए किया हो। बता दीजिए मैडम। तो क्या आपने जिस तरह से भगवा लगाया, ऐसे ही भगवा लगा के रामनवमी पे लोग मस्जिदों पर चढ़े थे? ऐसा भगवा था वो? ऐसा नहीं, भगवा उन्होंने भी लगा रखा था। ऐसा नहीं था ना? ए भैया ऐसा कैसे नहीं कह दिया मैडम ने? कहा कि ऐसा नहीं था। आपने कहा ऐसा ही मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि यही भगवा था। भगवा रंग तो भगवा सेम ही होता है, सब सेम ही कलर का भगवा पहनेंगे। देख लीजिए 2 चीज होता है, एक होता है सनातनी हिंदुओं का भगवा, एक होता है सरकारी हिंदुओं का भगवा। वो सरकारी हिंदुओं का भगवा था। सरकारी हिंदुओं का भगवा? बिल्कुल। क्या होता है क्या डिफरेंस है सनातनी हिंदू और सरकारी हिंदुओं का? बिल्कुल। RSS और बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो काम करते हैं वो सरकारी हिंदू होते हैं, और जो सच्चाई के साथ है, ईमानदारी के साथ है, वास्तविकता के साथ में है, संविधान के साथ में है, लोकतंत्र के साथ में है, वो सनातनी हिंदू है। अब आप कैसी हो? मैडम मैं कैसी हूँ? मैंने भगवा पहना है। मैंने भगवा पहना। अगर मैंने भगवा नहीं पहना तो मतलब मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं सनातनी नहीं हूँ। भगवा पहनने
जरूरी है सनातनी होने के लिए? मैंने ये बोला ही नहीं, मैंने पूछा आप सरकारी हिंदू हो या सनातनी हिंदू हो? हाँ। आप कौन हो? सनातनी हिंदू हूँ मैं। सनातनी, बहुत बढ़िया भैया। अब मोदी जी वाह के नारे मत लगाना है भैया। वाह के नारे कभी नहीं लगाए। ए भैया, ये आपके ये ड्रामा मत करिए, ड्रामा मत करिए, सब तथ्यों पर बात करिए, सवाल का जवाब दीजिए। मोदी जी वाह के नारे लगाएंगे, अगर ये मोदी जी वाह सवाल का जवाब दीजिए ना। इतना नौटंकी करने से नहीं, टीआरपी नहीं मिलेगी, टीआरपी नहीं। ड्रामा है, टीआरपी के लिए तो आप लोग करते हो। टीआरपी क्या करते हैं? हम तो सिर्फ सवाल पूछते हैं, अगर एक भी जगह हमने करा हो। अच्छा, आप बताइए, आप ये बताइए गरीबों के लिए काम बता दो। पूरे दिन गरीबों के लिए आप गरीबों हमसे आपके सत्ता पक्ष के लोग हैं, बीजेपी से आती हूँ मैं, जो आप मेरे से पूछ रहे हैं गरीबों के लिए काम। किस पार्टी से आते हो? हाँ, किसी पार्टी से नहीं आते। पत्रकार को कोई पार्टी का समर्थन करती है? पत्रकार मैंने कितनी बार पूछा मोदी जी आप डिग्री दिखा दीजिए। अरे आपको तो पूछने का अधिकार है। मैंने आपसे बोला कि डिग्री दिखा देंगे तो आप क्या करेंगे? ए भैया, सामने आके मैडम को भी कैमरे बताइए। दीजिए। भैया सुनिए, इनको इनके घर वालों ने लाखों करोड़ों पैसा खर्च करके पत्रकार बनाया था। बिटिया सरकार से सवाल पूछेगी, लेकिन क्या कह रही है? राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है, केजरीवाल तो डिग्री के पीछे पड़ा है, आप लोग तो देशद्रोही हो जो मोदी जी की डिग्री मांग रहे। अरे मैडम, बोला देशद्रोही आप? मैडम आप जैसे पत्रकार बोलते हैं। मैंने पूछा कि अगर डिग्री दिखा दे नरेंद्र मोदी तो आप क्या करोगे? अरे डिग्री मांग रहे हो ना, आपको डिग्री चाहिए ना। जब डिग्री होगी तभी तो दिखाएंगे भैया। राशन पे अपनी इतनी बड़ी बड़ी फोटो चिपका की बात नहीं करेंगे आप, किसी चीज की बात नहीं करेंगे। आपके राहुल गांधी जी अडानी पर सवाल करेंगे, उससे पहले जब रिपोर्ट नहीं आई साहब, आप कितनी भी कर लो मेहरबानी, पर नहीं छिपा पाओगे अपने दोस्त की बेईमानी। हम तो पूछते रहेंगे 20,000 करोड़ किसका है भैया? बात छोटी है, सर को हिला दीजिए। 20,000 करोड़ किसके है मैडम? आप ही बता दीजिए। मोदी जी तो बताएंगे नहीं, तो आप तो कम से कम बता दो। केजरीवाल भी यही कह रहे हैं कि मैनेजर है वो। आपके चाचा हैं? आपके क्या हैं? मेरे ये क्या भाषा है? केजरीवाल चाचा है। मैं तो दिल्ली का हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री है, मेरे तो कोई नहीं है। इस देश के नेता हैं, दिल्ली के नेता, मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री में तो बोलता हूँ। आपके चाचा हैं? आपके चाचा है का क्या मतलब है? मैंने आपसे कभी कहा राहुल गांधी जी आपके चाचा लग रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके चाचा लग रहे हैं? मेरे तो क्या किस भाषा में बात करते हैं? मोदी जी तो मेरे प्रधानमंत्री हैं, 56 इंच वाला प्रधानमंत्री है। मैं तो बोलता हूँ मोदी जी। मोदी जी आपके प्रधानमंत्री? आपके प्रधानमंत्री नहीं है? भैया फिर क्यों सवाल उठाते हैं? अच्छा, अभी तो कहते हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं मानते, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री देखना है, फिर कहते हैं कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। अभी कौन है भैया प्रधानमंत्री? मैडम अभी कौन है? अभी तो नरेंद्र मोदी जी हैं। तो पता ही नहीं है प्रधानमंत्री कौन है, फिर रक्षा मंत्री कौन है? कौन है रक्षा मंत्री? बताओ। आप बताओ। आप बताओ ना। आप बताओ। तो पता है, मैं तो अभी से पूछ रही हूँ। अरे भैया हम तो सुनिए बताओ। रक्षा मंत्री कौन है? कौन है आप बताओ। भैया विदेश मंत्री कौन है? बताइए विदेश मंत्री कौन है? भैया शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री बताओ, मैं सारा बताऊंगी। डिफेंस मिनिस्टर बताओ। मंत्री बताओ। आप डिफेंस मिनिस्टर बता दो, मैं भी सारे मिनिस्टर बता दूंगी। प्रधानमंत्री है। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री होते तो रेलवे में झंडी ना दिखाते। सोनी बेसनु जी छुट्टी पे चल रहे हैं का? अगर मोदी जी प्रधानमंत्री होते तो शिक्षा मंत्री वाला वो परीक्षा पे चर्चा ना कर रहे होते। अगर मोदी जी शिक्षा मंत्री होते तो अमित शाह की भूमिका ना निभाते। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री होते तो राजनाथ वाली भूमिका ना निभाते। मोदी जी है क्या? ये सारी बात पूछता है भारत। और ऐसे पत्रकार जो जवाब नहीं देते हैं, वो चाहे सोशल मीडिया को हो या पत्रकारों से सवाल पूछना आपका अधिकार है। अच्छा, पत्रकारों से सवाल पूछना अधिकार है। मेरे पिया, मैं फिर कह रहा हूं, पूछता है भारत मोदी जी कौन है? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ भाई, मोदी जी कौन है? सवाल ये नहीं, सवाल ये मोदी जी कौन है? ये सवाल ये कि अनुराग हो जाए। चाचा हम आपसे कहना चाहते हैं, ये आपके भी मन में जिज्ञासा है। जिज्ञासा का मतलब होता है हम तुम इच्छा। संस्कृत का भाषा है जिज्ञासा। हम तुम इच्छा, हमारी भी इच्छा है, आप ही की, आपकी भी इच्छा है। मोदी जी कौन है भैया? अगर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो शिक्षा मंत्री की भूमिका क्यों निभाते हैं? परीक्षा पे चर्चा क्यों करते हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी कहाँ चले जाते हैं? बताइए। प्रधानमंत्री हैं, अगर वो करेंगे तो मल्टी टैलेंट, बहुत टैलेंटेड है। मान गया महाराज, इस टैलेंट की कमी ही नहीं है महाराज। महाराज क्या कर रहे हैं ये? कमी ही नहीं है महाराज, टैलेंट की कमी ही नहीं है। इतना टैलेंट वाला प्रधानमंत्री है, तभी तो नाली से गैस निकालता है मैडम, और उसी से चाय बना के पिलाने का काम करता था। और आज रडार से भैया आवाज नहीं उड़ पाती है। धन्य हुआ मोदी जी, गोबर से भैया ये लोग कोहिनूर निकाल देते हैं, तभी तो इतने टैलेंटेड है। कहाँ से आते हैं इतनी अनुभवी लोग? कहाँ से आते हैं? विरोध के बाद भी मोदी जी की लोकप्रियता घट नहीं रही है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है, उनका दावा है। ए भैया देख लीजिए, जनता ने कोई फैसला नहीं किया, मैडम ने कह दिया। फैसला नहीं, मैंने ये कहा है, मैंने ये बोला है कि भाजपा का आरोप है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला भाजपा ने ये दावा किया है कि पूर्ण बहुमत से सरकार। सेंटेंस तो सुन लो भाई साहब, पढ़ा है, पढ़े लिखे हो, सेंटेंस सुनाई देता है। हिंदी डिग्री क्यों लेंगे? आपकी तरह नहीं है, आपकी तरह नहीं सबसे डिग्री मांगते फिरे, आपकी तरह नहीं है। डिग्री दिखाइए, डिग्री
दिखाइए, डिग्री दिखाइए। डिग्री देखनी है तो मोदी महंगाई पर सवाल करिए, रोजगार पर सवाल करिए, डिग्री दीजिए, डिग्री दीजिए। पे सवाल करिए, महंगाई पे सवाल। भैया भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पत्रकार हैं, वो तिहाड़ी हो या रूपका लियाकत हो या अंजना ओम कश्यप हो या आपका क्या नाम था नलिनी जी आप ही हो, नाम है मेरा। तन्नू जी आप ही हो, तो आप कीजिए ना। ए भैया नलिनी जिसका भी नाम निकल हो गया क्षमा चाहते हैं, तन्नू जी आप ही बताइए कि महंगाई पे आप बात क्यों नहीं करती हो? करिए महंगाई पे भैया, बात करते हैं। भैया हमको 40 रुपए में दिलवाइए, तेल दिलवाइए, हम कैसे दिलवा दे? दिलवाइए। वो सरकार तय करेगी, हम तय करेंगे। अच्छा सरकार बैठे सत्ता में। ए भैया ये इन्होंने तय कर दिया कि 24 में मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। तय नहीं किया, मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है। तो भारतीय जनता पार्टी से आपने वो क्यों नहीं पूछा महंगाई कम करेंगे? इन्होंने 2014 की हड़बड़ी में इतनी जल्दी में थे, बेच रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं? हाँ मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और आज क्या हो रहा है? रेल बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, खेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, खेत बेच रहे हैं, खलिहान बेच रहे हैं, गुजरात की सारी संपत्ति बेच रहे हैं। आप मुद्दे की बात कीजिए कि कौन किससे लड़ा था, वो एक अलग विषय। आप पहले ये बताइए कि इतिहास हटाया जा रहा है, क्या वाकई आपको लग रहा है कि इतिहास हटने के बाद? जिनका कोई इतिहास नहीं होता है, जिनका कोई इतिहास नहीं होता है, वो दूसरे के इतिहास को हटाने का काम करते हैं। तो माननीय शांत रहिए। सनातनियों का लेकिन देश है, इतिहास इसमें हटने मुगल के बाद का है, इतिहास क्यों पढ़ाया जाए? अच्छा सनातनियों का देश है, नहीं है। सनातनियों का देश है, हम मानते हैं सनातनियों का देश है, लेकिन ये मुसलमानों का देश नहीं है, ये सिखों का देश नहीं है, ये ईसाइयों बन गया था। भैया जो यहाँ के हिंदू हैं, जो यहाँ के मुस्लिम हैं, आप फिर से चाहते हो कि भारत के 2 टुकड़े हो जाएं। हिंदू यहीं के हैं, मुस्लिम भी यहीं के हैं, दोनों यहीं रहेंगे, दोनों यहीं के हैं। आप बंटवारा करने की कह रहा है कि मुसलमानों को भागने के लिए, किसने बोला? ये भी पत्रकार ने बोला। कब मैंने क्या कहा भाग जाए? आपने कहा उनको पाकिस्तान दे दिया। कहा देखिए जिसको हिंदुस्तान से शांत रहिए, दलाली। अरे शाम को मैडम इनके खाते में 5,000 आ जाएंगे, शाम को इनके खाते में 5,000 आ जाएंगे। आप सुधीर सवाल कर लो, उसके खाते में 5,000। IT सेल सुनिए, ये सुधीर चौधरी से भी ज्यादा रेडी दलाली पर हुआ था। सुनिए, सुधीर चौधरी से ज्यादा दलाली कर रहे हैं, अमित देवगन से भी ज्यादा दलाली कर रहे हैं। सवाल अगर पूछेगा, सवाल पूछ रहे तो पूछिए ना मोदी जी से। ए भैया ऐसे भेड़ियों की तरह लड़ रहे हैं, देख लो भेड़ियों की तरह लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस, मैं कांग्रेस से काम तो फिर किसके समर्थक है? किसके समर्थक है? मैं कांग्रेस का समर्थक, मैं क्या कहूँ, मैं संविधान का समर्थक हूँ, मैं लोकतंत्र का समर्थक हूँ, मैं देश की 135 करोड़ जनसंख्याओं का समर्थक हूँ, मैं जो देश के लिए, संविधान के लिए। ओझा कौन है जो देश की जनता को बताएंगे कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है? क्यों बयानबाजी करते हैं अनुराग ओझा? देखिए मैडम, जो संविधान के साथ है, जो संविधान से खिलवाड़ करने का काम करता है, मैं उससे सवाल पूछता रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदल देने की कोशिश कर रही है, इसलिए हम बोल रहे हैं। अब आप चाहती हो कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, अब आपके डर से मकान छोड़ दें हम? सवाल ना पूछे मोदी। चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें? अभी आप ही कह रही हो कि सवाल का है पूछते हो। है भैया, बाबा साहब ने हमें सरकार से सवाल पूछने का अधिकार दिया है। आप लोग बाबा साहब की तौहीन कर रहे हो। बाबा साहब ने कहा था पढ़ो, खूब पढ़ो। और नरेंद्र मोदी क्या कह रहा है? पत्थर दो। वो कहते थे शिक्षा दो, ये कहते हैं पत्थर दो। हम दो, मोदी कहते हैं पत्थर दो। नरेंद्र मोदी जी ने नहीं, सुनिए, नरेंद्र मोदी जी के समर्थक लोग कहते नहीं हैं भैया, उनके समर्थक ऐसे कहते हैं जैसे मोदी जी उनके फुफ्फा हों। हम नहीं कहते हैं ऐसा।